We have taken one more question here. The plane x by a, y by a, z by c is equals to 1 meets the axis ABC. Then apply the Dirichlet's theorem to find the volume of the tetrahedron OABC. Also find its mass if the density at any points is k times of xyz. देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिरिचलेट थ्योरम को अप्लाई करना है और यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है टेट्राहेड्रन का, जो कि किससे बनता है, इस प्लेन से और एक्सिस ABC से, एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और उसके बाद फिर हमें मास भी कैलकुलेट करना है. सो दिस इज आवर टेट्राहेड्रन, दिस इज O, और देखिए एक्सिस पे A इंटरसेप्ट कितना है. अगर हम इस गिवन इक्वेशन में y z को 0 रखें तो x की वैल्यू A, इसी तरीके से y की वैल्यू B और z की वैल्यू C इंटरसेप्ट होगी. और इसको फिगर को बनाने पे ये हमारे पास टेट्राहेड्रन बनेगा OABC. इसकी वैल्यू हमें इसके वॉल्यूम को भी कैलकुलेट करना है और मास को भी कैलकुलेट करना है, जो कि हम इजीली कर सकते हैं. अब देखिए सबसे पहले हम फार्मूला जानते हैं किसके लिए, वॉल्यूम के लिए. वॉल्यूम के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन वट एवर सो फिगर, दैट इज वॉल्यूम के हमारे पास फार्मूला है d, dx dy dz. d इज द हियर रीजन, जो कि रीजन क्या है, टेट्राहेड्रन. अब इस फार्मूले को हम लगाएंगे टू गेट द वॉल्यूम. अब देखिए डिरिचलेट लगाने के लिए अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पर मीट करती है, तो नेचुरल सी बात है हमारे पास वैल्यू क्या होगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. लेकिन अगर हम दूसरी कंडीशन देखें तो हमारे पास क्या है, x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c इज इक्वल्स टू 1. अब देखिए यहाँ फ्रैक्शन में क्या है, हमारे पास ABC है, जबकि हमारे पास क्या होना चाहिए, सिंपल x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, जो कि नहीं है. तो इसलिए हम इसको पहले उस कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग द अनदर पैरामीटर. तो हम देखिए अनदर पैरामीटर क्या यूज कर सकते हैं, x बाई a इज इक्वल्स टू u, देन dx इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ du. ओके, इसी तरीके से अगर हम y बाई v को v लें और इसको हम डिफरेंशिएट करें तो dy इज इक्वल्स टू b टाइम्स ऑफ dv. इसी तरीके से अगर हम z बाई c को मानते हैं w और इसको डिफरेंशिएट करें तो dz इज इक्वल्स टू c टाइम्स ऑफ dw. ओके, तो हमारे पास देखिए ये जो रिलेशन है ये कैसा हो जाएगा, u प्लस v प्लस w इज इक्वल्स टू 1, विच इज प्योरली लीनियर और अकॉर्डिंग टू डिरिचलेट्स थ्योरम. अब चूंकि xyz uv से xyz ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और इस रिलेशन में अगर हम रखें तो u भी हमें 0 से बड़ा मिलेगा और v भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा और w भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा. तो हमारे पास ये कंडीशन भी मिल गई. तो वही कंडीशन हमारे पास है. अब हम डिरिचलेट थ्योरम लगाएंगे. तो सबसे पहले देखिए हमारे पास फॉर्म क्या बन जाएगी, dx की वैल्यू कितनी है, a टाइम्स ऑफ du, dy कितना है, b टाइम्स ऑफ dv और dz कितना है, c टाइम्स ऑफ dw. अब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा u टू द पावर l माइनस 1, v टू द पावर m माइनस 1, w टू द पावर m माइनस 1, du dv w. तभी हम डिरिचलेट का फार्मूला लगा सकते हैं और जो हम बड़ा आराम से बना सकते हैं. तो हम u को क्या लिख दें, 1 माइनस 1, क्योंकि हर एक रिलेशन में 1 इज द मल्टीपल ऑफ एवरीथिंग. तो u टू द पावर 1 माइनस मीन्स u टू द पावर 0 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिलेशन में. इसी तरीके से v की पावर को 1 माइनस 1 और w की पावर को 1 माइनस 1 लिख सकते हैं और a b c एंड du dv dw.
अगर हम इसको ओरिजिनल डिजिट फार्मूले से कंपेयर करें तो दिस इज एल, दिस इज एम एंड दिस इज एन। ओके, तो फार्मूला क्या होगा, ए बी सी टेकन आउटसाइड बीइंग अ कांस्टेंट, then comma 1 comma 1 comma 1 divided by gamma 1 plus 1 plus 1 plus 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, ए बी सी। गामा 1 मीन्स फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 0 मीन्स 1, तो ऊपर तो 1 आ गया और नीचे गामा 4, दैट इज ए बी सी। गामा 4 मीन्स फैक्टोरियल 3, एक कम, that is a b c by 3 into 2 into 1, फैक्टोरियल को खोल लिया, and that is a b c divided by 6। so this is the volume of tetrahedron। तो वॉल्यूम हमें कितना मिलता है टेट्राहेड्रन का, we have the volume of tetrahedron is equals to a b c by 6। तो हमने क्या किया, अभी केवल पहला वाला पार्ट कैलकुलेट कर लिया एज ए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, मास ऑफ द टेट्राहेड्रन। और मास के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, दैट इज rho dx dy dz, where rho is always density। okay, where d is the volume of the region। okay, तो d क्या है, वॉल्यूम शेप में एक रीजन है। अब हमारे पास देखिए रो की वैल्यू कितनी है, k टाइम्स ऑफ x y z dx dy dz। ओके, अब क्वेश्चन वही है, प्लेन क्या है हमारे पास, x बाई ए, v बाई ए एंड z बाई सी इज इक्वल्स टू 1। तो हमें डिरिचलेट थ्योरम लगाने से पहले हमारे पास क्या है, ये कंडीशन तो है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, ये प्योरली लीनियर नहीं है। लीनियर मीन्स जिसमें एक्स वाई जेड का मल्टीपल या डिवाइड में कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या हमारे पास, डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई सी। ओके, तो हम एज यूजुअल जैसे पहले क्वेश्चन में किया, एक्स बाई ए को यू मान लें, वाई बाई बी को वी मान लें, z बाई सी को w, और एज यूजुअल इसको हम कर सकते हैं। देखिए मास हमारे पास हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन लगाने पर के बाहर ले लीजिए, देन इट बिकम्स au x की वैल्यू, bv y की वैल्यू, cw देखिए फ्रॉम देयर यहां से हम निकाल सकते हैं z की वैल्यू, और फिर उसके बाद a b c du dv dw, इट इज द वैल्यू ऑफ dx dy dz। हमारे पास ये रिलेशन बनता है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर u v w du dv dw। कांस्टेंट हम बाहर ले लेते हैं, के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे डिरिचलेट फॉर्म में, u टू द पावर 2 माइनस 1 v टू द पावर 2 माइनस 1 w टू द पावर 2 माइनस 1, क्योंकि 1 1 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, du dv dw। अब इसे हम डिरिचलेट के लिए फार्मूला लगा दें, के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर गामा 2 गामा 2 गामा 2, क्योंकि हमारे पास दिस इज एल, दिस इज एम एंड दिस इज एन। ओके,
divided by gamma 2 plus 2 plus 2 1, that is k times of a square b square c square factorial 1 factorial 1 factorial 1 divided by गामा 7, और एज यूजुअल हम पीछे कर चुके हैं इसको, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6, and we have the value for mass is equals to k times of a square b square c square, or factorial 6 means 720. So again we have calculated here mass of the tetrahedron.